हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। अगर आप बिहार कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, which data structure is used to convert infix notation to postfix notation? Which data structure is used to convert infix notation to postfix notation? तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर का जो है हम लोग यूज करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए? कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज जो है किया जाता है इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए? ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है ट्री, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टैक। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टैक, यानी कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का जो है हम लोग यूज करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। आइए तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में एक ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। ठीक है, ए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो सामान्यतः जो है हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी को जो है हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन या फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स स्कैनिंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड यूजिंग ए स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जो है हम लोग लेफ्ट टू राइट जो है ये एक्सप्रेशन को जो है यूज करते हैं, ठीक है, इस नोटेशन में। और इसमें जो है एक स्टैक का यूज किया जाता है ताकि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का जो है कीप ट्रैक किया जा सके, उसका ट्रैकिंग जो है किया जा सके। द स्टैक अलाउज अस टू मेंशन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड प्रीसीडेंस रूल्स व्हाइल रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो स्टैक जो है हम लोगों को ये अलाउ करता है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन और प्रीसीडेंस रूल को जो है मेंटेन कर पाए जब हम लोग पोस्टफिक्स नोटेशन में किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस और प्रीफरेंस रूल्स प्रीसीडेंस रूल्स जो है वो मेंशन्ड है, ये स्टैक जो है वो अलाउ करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड। द डेटा स्ट्रक्चर in which data are added at the rear and deleted from front is called। यानी कि वो डेटा स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है, बताइए कि वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा जो है वो रियर साइड से जो है डेटा इंसर्ट होता है और फ्रंट साइड से जो है डेटा डिलीट होता है। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो है डेटा को रियर से इंसर्ट किया जाता है और फ्रंट से जो है डेटा को डिलीट किया जाता है। ये जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाने। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एलिमेंट्स जो है रियर साइड से ऐड होते हैं जिसे कि इनक्यू ऑपरेशन कहा जाता है, और एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रंट साइड से डिलीट होते हैं, रिमूव होते हैं, उसे डीक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है,
क्यू जो है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं रियर साइड से ऐड होते हैं और फ्रंट साइड से जो है एलिमेंट्स रिमूव होते हैं, और डेटा जो इसमें ऐड होते हैं उसे इनक्यू ऑपरेशन कहा जाता है, और डेटा जो है इसमें रिमूव होते हैं उसे डिक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। और क्यू जो है आपका फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यू जो है आपका वो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फीफो प्रिंसिपल कहने का मतलब ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो प्रिंसिपल कहने का मतलब ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, where the element that is added first is the one that gets removed first। यानी कि जो एलिमेंट पहले ऐड होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव होगा, जो एलिमेंट पहले ऐड होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव होगा। यही जो है क्यू का प्रिंसिपल होता है, और इसी प्रिंसिपल को फीफो प्रिंसिपल कहा जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को जो है फीफो प्रिंसिपल कहा जाता है दोस्तों। और याद रखना है क्यू जो है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू जो है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब स्टैक के बारे में जान लीजिए। स्टैक जो है आपका लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैक जो है आपका लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट्स लास्ट में ऐड होंगे वही एलिमेंट जो है पहले डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जो है डेटा इसमें इंसर्ट होता है और फर्स्ट में जो है आउट होता है। यही जो है आपका लिफो प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे जो है स्टैक काम करता है। ठीक है, इट मीन्स एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक में जो है एलिमेंट ऐड और एलिमेंट रिमूव जो है वो स्टैक में ही होता है। ठीक है, टॉप से जो है एलिमेंट्स का ऐड होना और एलिमेंट का रिमूव होना जो है स्टैक में ही होता है। जो डेटा लास्ट में इंटर होगा वही डेटा जो है पहले रिमूव होगा। तो यही लीफो प्रिंसिपल पे जो है आपका स्टैक काम करता है, और क्यू जो है आपका फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे आया जाए, लिंक लिस्ट के बारे में देख लिया जाए। लिंक लिस्ट is a general purpose data structure that can be used to implement various other data structure including queues. However, by itself it does not enforce the FIFO behavior that defines a queue. तो लिंक लिस्ट जो है वो आपका जनरल पर्पस डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज किया जाता है वेरियस अदर डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंक्लूडिंग क्यूज। However, by itself it does not enforce the FIFO behavior। और लिंक लिस्ट जो है वो खुद से जो है FIFO behavior को जो है इन्फोर्स नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेज। तो पूछ रहा है बताइए क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फीफो, ऑप्शन बी है लीफो, ऑप्शन सी है लीलो, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स फीफो। होता जनरली इसका आंसर दोस्तों फीफो ही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है लीलो भी हो सकता है, लास्ट इन लास्ट आउट भी जो है हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे आते हैं। अब है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है कौन से प्रिंसिपल को जो है फॉलो करता है। ऑप्शन ए है फीफो प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है लीफो प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है लीलो प्रिंसिपल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स लीफो प्रिंसिपल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स लीफो प्रिंसिपल। यानी कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। लीफो हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का फुल फॉर्म होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके,
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव होगा, जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव होगा। इसी प्रिंसिपल पे जो है आपका स्टैक काम करता है। स्टैक जो है इसी लिफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब है ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर, तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कब कॉल होता है। एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कब कॉल होता है। ऑप्शन ए है एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑप्शन बी है ए क्लास इज क्रिएटेड, ऑप्शन सी है ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।